नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेहरबानी जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी का फैसला आया नोटबंदी का, उसका इम्पैक्ट पंजाब के इलेक्शन में क्या पड़ने वाला है? बहुत बुरा। देखिए, दो बातें हैं। जहाँ तक तो उनकी सोच थी, वो तो थी कि ब्लैक मनी को दूर करना है। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनथॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। आज मैं बठिंडा, इन डेराबसी एंड मोहाली, मैं ऐसे ही रुका सड़कों पे और लोगों से उनके बात की। दे आर डेस्परेट, दे आर वेरी अपसेट, एंग्री हैं और मेरा ख्याल ये गुस्सा बढ़ेगा। और लेकिन बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पंजाब के इलेक्शन में, खास करके जो गरीब तबका है, जो किसान है, वो बहुत खुश है और मोदी उनके नए मसीहा बन गए। ये तो फिर बीजेपी वाले तो यही करेंगे। मैं तो आपको ग्राउंड सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे तो डेली तो मैं गांव में घूमता हूँ, डेली मेरे कैंपेन चल रही है। तो मैं आपको बता सकता हूँ जितनी ये आज मार खाएंगे इस इलेक्शन में, पता लग जाएगा आपको थोड़े दिनों में। लेकिन आम लोग जो है वो तो खुश हैं कैप्टन। कैसे खुश हैं जी? वो तो ये बात कह रहे हैं कि चलो ठीक है, काला धन बाहर निकले। वो दूसरी बात है, वो कहनी दूसरी बात है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज आधे तो पंजाब वालों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। दिहाड़ीदार जो हैं, वो किसी ने अपने घर में 500 रखा है, किसी 1000 रखा है। वो बेचारे रो रहे थे पहले दिन कि हम क्या करें, मैंने क्या अकाउंट खोलूं। जाके अकाउंट खोल के जमा करो उसमें। पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि कई लोग ये नहीं समझते कितने बड़े बड़े कितने हैं पंजाब में। यहाँ तो बिल्कुल गरीब तबका है हमारा। लेकिन कांग्रेस जो है वो दुविधा में नजर आती है। एक तरफ तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि एज फार एज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लैक मनी को खत्म करना, वो तो अच्छा स्टेप है। लेकिन प्लानिंग जो गलत कर, देखिए 86% ऑफ द करेंसी आप मार्केट से निकाल रहे हो एंड 86 करेंसी की रिप्लेसमेंट दे नहीं रहे, तो फिर लोग पैसे कहाँ से आएंगे लोगों के पास? अब वो फंसता कौन है? बड़े बड़े नहीं कोई फंसे बेचारे गरीब जो दिहाड़ीदार हैं, और वो हैं लाइनों में लगे हुए। उनको पूछो तो सही जाकर वहाँ। मैं सुखबीर बादल जी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ है ये जो मूव है प्रधानमंत्री का। इससे कांग्रेस का, कैप्टन का जो पैसा है ब्लैक मनी, वो बाहर निकलेगा। मैं यही कह रहा हूँ। देखो किस किस्म की हंसी की बात है कि सुखबीर बादल इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, बादल फैमिली, और उनको तो बड़ा आसान तरीका है ना। वो तो जाके ट्रकों में भर के पैसा ले जाएगा। बैंक के तो गुरुद्वारे में हमारा चढ़ावा है, इसको जमा करो और वो कर देंगे। उनके लिए तो बड़ा आसान बात है। हमारे पास कोई पैसा नहीं। We have no money at all, the Congress party. We are going to be fighting from hand to mouth. ऐसी हमारी लड़ाई होगी इस पे। लेकिन लोग हमारे साथ हैं, that is the difference. बट सुखबीर बादल को मालूम हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो एम्ड था पंजाब के इलेक्शन में। तो क्या आपको लगता है कि काला धन पंजाब के इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? अकाली दल, यस, वो तो ऑलरेडी प्लेसमेंट कर दी उन्होंने। हम तो कितनी देर से कह रहे हैं, हमें मालूम है कि कहाँ कितना पैसा गया है, और वो तो पहले लोगों के पास पहुंच गया। आज अभी ये बात कर रहा था मैं किसी अपने कॉलीग्स के साथ, वो तो एक सीट के बारे में अब देख रहे थे, वो तो गांव में पहुंच गया पैसा इनका। तो ये तो दे आर ऑलरेडी लेकिन अकाली दल तो यही कह रहा है कि आपका पैसा बाहर निकले। हमारा कौन सा पैसा है? किसके पास पैसा है? कांग्रेस पार्टी डजंट हैव एनी फंड्स। ये तो लोग तो जमीनें बेच के अपनी तैयारी कर रहे थे इलेक्शन के लिए। देयर इज नो कांग्रेस फंड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, पंजाब के इलेक्शन में पिछले 1-1.5 साल से बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। लग ये रहा था कि अगली सरकार जो पंजाब की होगी वो आम आदमी पार्टी की होगी। आज आप उस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? क्योंकि केजरीवाल तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जो मर्जी कॉन्फिडेंस से करे। इनकी एक हवा बन गई थी 2014 में, हम सब ने उसको फेस किया अपनी सीट में। मैं समझता था डॉक्टर दलजीत सिंह के आम आदमी के 20,000 ले जाएंगे, 80,000 वोट ले गए थे। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली में हो रहा है, ये दिल्ली शहर है, दिल्ली पंजाबी शहर, और इसकी आवाज़ सब पंजाब में पहुंच जाती है। और जो उसके तरीका है काम करने का,
जो लोगों की सोच है अब सब पंजाब में पहुंच गई। His position is going downhill all the way. That is why उन्होंने बैस ब्रदर्स को ज्वाइन करके उनके साथ एक सौदा किया कि तो आप 5 सीटें दे दी उनको, जो कह रहे थे कि हम तो 117 लड़ेंगे, 110 जीतेंगे, फलाना कह दिया। पता लग गया है उनको कि हमारी बिल्कुल पोजीशन खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोअर तबका है पंजाब का, उसका इमेजिनेशन तो आम आदमी पार्टी ने अपने साथ लिया है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इट्स गोइंग डाउनहिल, बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल आपका स्टेटमेंट हो सकता है, बट No, it's not political statement. फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आज लोग दुखी हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं एक सिक्योर सरकार जिनकी उसमें किनका फ्यूचर बने। वो जानते हैं कि ये सिक्योर सरकार नहीं बन सकती आम आदमी की। कांग्रेस पार्टी इज द ओनली पार्टी जो दे सकती है इसको। तो वो चाहते हैं कि फ्यूचर लोगों का, आपको मालूम है हमारे कितने 2 करोड़ 90 लाख हमारी आबादी है, जिसमें से 90 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है। वो अपनी नौकरी देखना चाहते हैं। कोई अननोन एंटिटी आए, मिस्टर केजरीवाल आए, हमारे झगड़े सब हरियाणा के साथ हैं, और केजरीवाल आके हमारा चीफ मिनिस्टर बने, तो कौन चाहता है इसको? कोई भी नहीं चाहता। लेकिन एंटी अकाली वोट जो है उसका डिवीजन कांग्रेस के लिए तो गलत होगा ना? मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट तो आम आदमी पार्टी लेके जाएगी। अकाली पार्टी इज नोज डाइविंग। उनका आज अगर वो 20 से, मैं पॉलिटिशियन हूँ ना 47 साल से, आप मेरी बात माने, if he gets more than 20 seats, Mr. Badal, I will leave politics. ये बात सुनिए। और जहां ये सोच रहा है केजरीवाल कि हम बने पड़े हैं, ये 40 नहीं क्रॉस करेंगे, आप ये भी देख लेना मेरे से। लेकिन कांग्रेस जो है वो खुद पेशो पेश वाली स्थिति में क्यों है? इतना वक्त क्यों लगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कमान को हाथ लेने में? ये तो देखिए, ये तो हमारे हाईकमान डिसाइड करते हैं, हमारे AICC डिसाइड करती है, हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये तो उनका फैसला था। बट देयर इज नो नथिंग, इतनी कोई डिले तो नहीं हुई। मुझे हो गए इतने महीने वहाँ बैठे, पिछले दिसंबर का बैठा हूँ मैं, अब दिसंबर आने वाला है, 11 महीने तो हो गए हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि अगर आपके लिए डिसीजन जो है वो आप कह रहे हैं पिछले दिसंबर की जगह जून में हो गया होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता? तो फिर ऐसे तो मैं कह दूं कि मुझे निकालना ही नहीं चाहिए था, पहले से ही रखते। बट दैट इज नॉट द इशू। इशू इज कि जब हम इलेक्शन एक बार हार जाते हैं तो ऑलवेज दे ट्राई फॉर चेंज एंड टू सी कि क्या चल। बट मुझे ले आए एंड इट्स बीन 12 महीने, क्या 14 15 16 महीने हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। दैट्स इनफ टाइम। एंड इफ आई कांट, अगर मैं 16 महीने में परफॉर्म नहीं कर सकता, आई हैव नो बिजनेस टू बी देयर। आपको लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे कंट्रोल में है आज की डेट में इलेक्शन के? 100% हम जीतेंगे एंड टोटल कंट्रोल में है। एंड आई एम नॉट, आज तक मेरे वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे थोड़े सी उनको एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट से मैं मिलता रहता हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीट के बंटवारों में कितना रोल रहेगा? आई थिंक इट विल बी, क्या वो 100% जो कैंडिडेट्स हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के होंगे? कांग्रेस पार्टी के होंगे, बट सर्टेनली कांग्रेस पार्टी के होंगे, पर मेरी जरूर, आई एम श्योर, क्योंकि ये कैंपेन हैज बीन बिल्ट अराउंड मी, ऐसे हम कह दें, एंड वो जरूर मेरी बात मानी जाएगी इसमें। आई एम श्योर अबाउट दैट ऑल्सो। अपने हर सोचों की, कल ही हमारी मीटिंग शुरू है, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं एंड उस विचारों में एवरीवन विल गिव देयर व्यूज। आई विल आल्सो। कांग्रेस हाईकमान से आपको इस बात की क्लियरेंस मिल गई है कि डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली सीटों के ऊपर, उम्मीदवार के ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह का होगा? देखिए, पहले आप सुनिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीट्स लाइक दैट। मैं चाहता हूं कि वी शुड विन सीट्स टू गेट आवर नंबर्स अप। हमें नंबर पहुंचना है, 60 को क्रॉस करना है, एंड वी वांट टू गो। आई एम लुकिंग फॉर अ 2/3 मेजॉरिटी। और मेरी तरफ से तो चाहे ये कोई आदमी ए के साथ जुड़ा हो या बी के साथ जुड़ा हो या सी के साथ जुड़ा हो, अगर वो जीत रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह विल सपोर्ट हिम। आई वॉन्ट माई सीट्स टू बी वन। खास करके केजरीवाल ये हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस में ज्यादा नेता है, कार्यकर्ता सब खत्म हो गए हैं, उम्मीदवार है ही नहीं कोई, सारे नेता बस आपस में वो तो सारे उनको जो है, केजरीवाल ऐसे बोलता है, उसको तो सारे जेल में बैठे हैं। 15 पता नहीं 16 कितने बैठे हैं उसके लीडर। जो लीडर पंजाब में है वो पैसे लेते हैं लोगों से या हमारी लड़कियों को रेप करते हैं। यही हो रहा है पंजाब में। और क्या कर रहा है केजरीवाल उधर? what is the आम आदमी पार्टी डूइंग देयर? what are the संजय सिंह एंड दुर्गेश पाठक एंड ऑल? यही कर रहे हैं वहाँ। तभी तो इनकी पोजीशन डाउन जा रही है। कितनी लड़कियों ने वहाँ कंप्लेंट किया अबाउट दिस रेप केसेस? these are matters that cannot be hidden। ये बातें निकलती हैं और पंजाब नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई बात हो। That is why I am saying
उनका उनका काम करने का ढंग, उनकी आउटलुक टू लाइफ, वो सब बिल्कुल नीचे जा रहे हैं। क्या कैप्टन को भी अपनी पोजीशन पर एज द पंजाब चीफ कांग्रेस में अपने जो पीयर लीडर्स हैं उनका प्रेशर झेलना पड़ रहा है? आज की डेट में लोग कहते हैं कि बाजवा की एक लाइन चलती है, किसी और की दूसरी लाइन चलती है, अंबिका जी की तीसरी लाइन चलती है, किसी मतलब ये जो खींचातानी की बात है, ये पता नहीं कौन लोग आपको बताते हैं। देयर इज नो सच थिंग। ऐसी बात नहीं कि कोई एक लाइन पर के उधर को चला जाए, कोई इधर को चला जाए। वी आर एन ओल्ड पार्टी। मुझे 47 साल सियासत में हो गए। सो वाई वी आर ओनली इंटरेस्टेड, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जीते, एंड वी विल ऑल कोऑर्डिनेट ऑन दिस इशू। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पंजाब की इलेक्शन पर होगा? कर्जा माफ करना हमने तो पहले ही कहा है, अगर मोदी करना चाहे वेलकम वेलकम, वी वुड वेलकम इट। करे लेकिन फिर कांग्रेस के हाथ से वो एजेंडा तो कांग्रेस निकल पार्टी ने जाएगा ना? कहा है कि जो पेट्रोलियम का इन्होंने गेन किया है $3 लाख करोड़, जो डिफरेंस बिटवीन द क्रूड एंड द पेट्रोलियम प्राइसेस, वो किसानों के कर्जे के लिए दें। हम भी डिमांड कर रहे हैं, दें। हमने प्रॉमिस किया है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अगर उसमें हिस्सा डालना चाहता है मोदी, मोर देन वेलकम, वी वुड वेलकम इट। लेकिन फिर आपके हाथ से एजेंडा तो निकल जाएगा क्यों ना निकल अगर गया? मोदी ने ये कर दिया। हमने तो अनाउंस भी कर दिया, हमने तो लोगों के फॉर्म भी भर दिए। 20 लाख तो हमारे फॉर्म भर गए, किसानों ने हमारे भर के दे दिया हमें, कि हमने कहा, गारंटी किया, उनको रसीद दी है कि वी विल टेक दिस ऑल अप। वो तो हमने तो प्रोग्राम शुरू कर दिया। अगर उसमें हिस्सा डालना चाह रहा है तो डाले। SYL कनाल के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके बाद आपने एकदम बिल्कुल एक स्टैंड ले लिया और आपने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप एक दूसरा आप ये एग्रीमेंट को ख़त्म कर देंगे और आप बिल्कुल पानी नहीं देंगे। तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मांग है, उसको आप कैसे निगेट कर सकते हैं? आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, देयर इज ऑल्सो ग्राउंड रियलिटीज। फेडरल स्ट्रक्चर क्या था? दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट ऑन वेरियस थिंग्स। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारी नेशन फेडरेशन पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन 1966 हमारा दो फाड़ हो गया था। पंजाब हरियाणा बनवा दिया अकालियों ने, क्योंकि हिंदू वोट को निकालना चाह रहे थे ताकि सिख मेजॉरिटी एरिया बन जाए और अकाली कभी ना कभी बन जाए चीफ मिनिस्टर। दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। 22% सिख्स थे, अब 60% सिख हो गए, तो बादल बनता रहता है MLA, दैट इज हिज चीफ मिनिस्टर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सब एसेट्स जो थे 60-40 में डिवाइड हो गए। ज़मीन भी 60-40, 60% हमारे पास और 40% हरियाणा के पास। अब वाटर का क्या ऐसा हुआ? आज जो है पंजाब के पास है 8.6 मिलियन एकड़ फुट और उनके पास है 12 मिलियन एकड़ फुट। कैसे? क्योंकि उन्होंने लिया पंजाब का पानी, और जो यमुना का पानी था थ्रू ताजेवाला हेडवर्क्स 5.2 और 5.3 MAF, हमने क्लेम नहीं किया, बिकॉज हमने कहा कि हम वी आर नॉट राइपेरियन टू हरियाणा, टू यमुना वाटर्स, लाइक दे आर नॉट राइपेरियन टू SYL, तो वाई आर दे क्लेमिंग हमारा पानी? फिर हम भी यमुना का पानी क्लेम कर लें? देयर इज अ राइपेरियन प्रिंसिपल कि बेसिन स्ट्रक्चर है कि उस बेसिन से जो पानी जाए वही स्टेटों को राइट है। लेकिन ये इतना बड़ा और इतना पुराना मुद्दा है, इसको आप लोग सब चाहते हैं। आप खुद सरकार में रहे हैं, आपकी सेंटर में गवर्नमेंट रही है, आप स्टेट में रहे हैं, इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। कैसे सॉर्ट आउट करें? हर समय इलेक्शंस के पहले इसको जो नहीं, नॉट इलेक्शन से पहले। मैंने तो 2004 में टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट बना दिया था। मैंने तो पास कर दिया था कि वी टर्मिनेट ऑल एग्रीमेंट्स। क्यों? मेरा ऐसे तो नहीं, क्योंकि ये पानी कहीं और नहीं जाता, पंजाब को या पाकिस्तान को। मेरा इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान को हम पानी दे दें। रावी, ब्यास और सतलज का पानी थ्रू हरिके एंड ऑल उधर को जाता है, झेलम का भी उधर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास अगर ये पानी चला गया 10 लाख एकड़ सदर्न पंजाब, विच इज राइट फ्रॉम अबोहर से लेकर सरदूलगढ़ तक, वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। नीचे का पानी खारा है, और जब कनाल का पानी नहीं आता, जो लोग पीते भी हैं, खेती बाड़ी को तो छोड़ें, वो कनाल का पीते हैं, नीचे का पानी नहीं पी सकते। तो 10 लाख एकड़ एंड 6 लाख फैमिलीज विल बी टोटली रुइंड। मैं उस पे क्या अपना अंगूठा लगा दूं? लेकिन अकालीस तो यही कह रहे हैं कि ये तो सारा किया कराया कांग्रेसियों का है। कांग्रेस ने कैसे किया है दिस होल थिंग? हु इज आस्क्ड फॉर पंजाबी सूबा? तो क्या कांग्रेस ने किया है? मिस्टर प्रकाश सिंह बादल और देवीलाल ने तो साइन किया था आपने पंजाबी सूबा बनाने के लिए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं
और कहते हैं कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता हूं, मैं नया एग्रीमेंट लाता हूं, उसके बावजूद भी हरियाणा तो मानेगा नहीं। हरियाणा में तो किसी और की सरकार है, इंटरेस्टेड इन द वाटर, हमारा तो पानी फिर है। वही पॉलिटिक्स होती रहेगी इसके ऊपर। नो, पॉलिटिक्स नहीं है, ये लोगों की रोजी का सवाल है, हमारी लोगों की जिंदगी का सवाल है। दैट इज इट, इज नॉट पॉलिटिक्स। अच्छा ये बताइए कैप्टन की जो पाकिस्तान के साथ आज हमारा टेंशन चल रहा है, और ख़ास करके पाकिस्तान के साथ टेंशन के कारण हमारे बॉर्डर्स जो है, और स्पेशली पंजाब में बॉर्डर्स जो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। पाकिस्तानियों ने हमारे 3 फौजियों को मार दिया और एक की बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया। आप खुद भी एक फॉर्मर सैनिक रहे हैं। देखिए, मैं वेस्टर्न कमांड में हमारे आर्मी कमांडर साहब से, और मैं 1964 से लेकर 68 तक उनका एडीसी रहा हूँ। मॉर्निंग एंड इवनिंग वी गेट ए सिचुएशन रिपोर्ट, सिट-रेप कहते हैं। वो 4 साल में एक दिन नहीं था, उसी में 65 की लड़ाई भी हुई, एक दिन नहीं जब फायरिंग नहीं होती थी। और मेरा ख्याल राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कोई दिन नहीं जब फायरिंग नहीं होती। जब पॉलिटिकली हमें सूट करता है वो उछाल देते हैं, जब पॉलिटिकल नहीं सूट करता हम चुप कर जाते हैं। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग, दिस इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट। फायरिंग तो डेली होती है, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। हाँ, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट में जो टेंशन बना हुआ है, एज इफ लगता है कि हम लोग किसी भी दिन वॉर की तरफ जा सकते हैं, जिस तरीके से नो, दैट आई वुड नॉट पाकिस्तान- वांट, आई वुड नॉट वांट। और जो आखिर अल्टीमेटली तो बेचारा सैनिक ही परेशान हो रहा है ना, मर तो वही रहे हैं, चाहे किसी भी तरफ से मरे। देखिए, मरे तो सैनिक फौजी तो अपना जब भर्ती होता है या ऑफिसर कमीशन होता है, ही गिव्स हिज लाइफ टू द कंट्री। हमने सब ने यही बात की, हम नहीं सोचते मरना है कब है या जीना कब है, जो हमने कर दिया सो कर दिया। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन ये जो बात अगर रोकनी है, इट हैज़ टू बी डन थ्रू डायलॉग, इट कैन नॉट बी डन थ्रू द वॉर। यू नो, टुडे न्यूक्लियर एफर्ट, आप आज पिछले एनएसए ने जो बात की बिल्कुल सही की, मिस्टर शिवशंकर मेनन ने, ही सेड द राइट थिंग। Today, both sides have got tactical nuclear weapons. You don't need strategic nuclear weapons. You can fire them through your guns, and थोड़ा area को cover करते हैं. But we don't want that to happen. And therefore, it is for responsible governments के dialogue से इसको आपको लगता है कि जो अभी जो केंद्र में सरकार है वो इस मसले को ठीक से हैंडल कर रही है? I don't think so. Otherwise, ये झगड़ा नहीं इधर तक होना चाहिए था। अब तक खत्म, the matter should be over. They should be sit down and resolve this issue. Dialogue is absolutely essential. जब मैं गया था पाकिस्तान, मैं क्यों गया था? मैं गया था एज चीफ मिनिस्टर, जब कोई पंजाबी भाषा की कुछ बात चल रही थी, और मुझे प्राइम मिनिस्टर तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर से, ही सेड कैप्टन साहब प्लीज़ व्हेन यू गो, ही वाज बीजेपी, मैं कांग्रेस था, उन्होंने कहा आप चीफ मिनिस्टर को मिले, पंजाब को, प्रेसिडेंट की कोशिश करें मिलने की, एंड लेट अस मेक द टेंशन एंड ऑल रिड्यूस। तो आई सेड ऑलराइट सर, एंड आई वेंट, और मैं सबको, मैं प्रेसिडेंट पे भी कॉल किया, इसके कॉल किया, बड़ी अच्छी बातचीत हमारी हुई, मैंने उनको रिपोर्ट भेजी। फिर बाद में शिवशंकर मेनन जी, वो हमारे एम्बेसडर थे, उन मेरे साथ ही थे, और राघवन जी डिप्टी, वो भी मेरे साथ ही थे। सो वी हैड दिस डायलॉग, शुरू हुआ अच्छी वन। मैंने फिर स्पोर्ट्स में उनको बुलाया, 6000 आदमी को वीज़ा दिया मोहाली में क्रिकेट के लिए। तो लाइक दैट वी इम्प्रूव दी सिचुएशन। बहुत एक्सचेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स एंड ऑल होते रहे। यही बात है, इससे शुरू होना पड़ेगा आपको। एंड आई थिंक जनरली द पब्लिक चाहती है, उनकी भी और हमारी, कि कोई ना कोई ये बात खत्म हो। वी डोंट वांट कि एवरी डे शेलिंग हो, कोई जम्मू में मर जाता है, कोई कहीं मर जाता है। तो ये चाहती है आज की डेट में कि जो भी हो एक बार डिसीजन हो जाए, एक बार फिर से वॉर इज कहीं ना कहीं माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ या केंद्र की सरकार के साथ है। आप ये द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज जो हमारे लोग हैं वो समझते नहीं व्हाट वॉर मींस। वी हैव बीन थ्रू वॉर, आई हैव बीन थ्रू वॉर। वॉर इज आवर जॉब टू डू, इट वाज माय प्रोफेशन टू डू। लेकिन जो nobody wants it today। जो वेपन्स हैं बहुत बढ़ गए हैं, बहुत नए किस्म के वेपन्स आ गए हैं, और उससे नुकसान बहुत हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। डू यू नो वन थिंग, योर पेरिनियल जो हवा है, इट इज़ वेस्टर्लीज। हाई ऑल्टीट्यूड को जो हवा चलती है 365 डेज वेस्टर्लीज है, वेस्ट से ईस्ट को। अगर कोई इवन इन द फील्ड अगर कोई ऐसे कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें, वो जो ऊपर जाएगी वो हवा ले आएगी उनको ओवर पंजाब, ओवर हरियाणा, ओवर दिल्ली। डू यू वांट दिल्ली टू कम अंडर द न्यूक्लियर फॉल आउट?
ये प्रॉब्लम्स लोगों को सोचें, आम जनता को कैसे मालूम क्या है ये? डू यू सी कि जस्ट बिफोर इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन से पहले फिर से बॉर्डर पर टेंशन और किया होगा? आई होप नॉट। पिछली बार टेंशन क्या हुई, मैं तो सारा बॉर्डर घूम के आया हूँ, ना उधर एक फौजी ना इधर एक फौजी, और सारे गांव मेरे 1000 गांव खाली करा दिए बादल ने। व्हाट फॉर? व्हाट आर दीज थिंग्स गोइंग ऑन? यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। व्हाई? कम्युनल पोलराइजेशन फॉर पॉलिटिक्स, ये कोई होती है बात? ये उधर के लोगों की जानों से खेलो आप, उनकी रोजी से खेलो। धान की फसल नहीं काटी जा रही थी, धान को कहीं कहीं पानी लगने की जरूरत थी, और उन्होंने 1000 मेरे गांव खाली। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ बॉर्डर के ऊपर, आप किसी को कुछ नजर आ रहा है? नो, बट दे मेक यूज ऑफ दिस पॉलिटिकली। ये बुरी बात है, और मैं होप करता हूँ कि फिर पंजाब में ना करें। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। अच्छा, ये बताइए कि अब इलेक्शन सामने है, कांग्रेस की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्ट्रैटेजी एक लाइन में क्या होगी? इनको हराना, जीतना, गवर्नमेंट बनानी। वो तो जीतना, गवर्नमेंट बनाना तो फिर है, और क्या strategy? एक लेकिन लाइन आपका में। स्लोगन क्या है? आप किस चीज पर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? वो तो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। वी आर अट्रैक्टिंग, वी हैड एक्सीलेंट प्रोग्राम किसानों के साथ, अब हम नौजवानों के साथ करेंगे। वी आर गोइंग एवरीवेयर। जो हमारे दलित हैं उनके साथ प्रोग्राम है, जो अर्बनाइट हैं उनके साथ प्रोग्राम सुना है। मैंने आप वो सबको सारे स्मार्टफोन बांटने वाले हैं। हाँ, जरूर करेंगे हम, एब्सोल्युटली। वी आर गोइंग टू, वी होप दैट देयर विल बी अबाउट 20 लाख एप्लीकेंट्स, और हम देंगे, बिकॉज इट इज़ अ टीचिंग एड, इट इज़ अ कम्युनिकेशन एड। ज़माना कम्युनिकेशन और टीचिंग का आ गया। हमारे ज़माने को चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, आज यू हैव इलेक्ट्रॉनिक एड्स, इट्स एन एजुकेशनल एड फॉर द यूथ। ये तो अच्छी बात है। तो आप इतने लोगों को बांटेंगे? और मैं आपको एक और बताऊं, जब मेरे सिस्टर बहुत बीमार हो गए थे, हर हस्बैंड वाज एम्बेसडर इन पोलैंड, तो मुझे 4 दिन लगे टू गेट थ्रू टू पोलैंड विद अ लाइटनिंग कॉल। आज आप उठाओ और बात करो, और कम्युनिकेशन विद फैमिलीज, तो एक कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है। एंड दूसरी एजुकेशनल एड है हमने। लेकिन क्या इसी से अट्रैक्ट होके लोग आपको वोट देंगे? नहीं, देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स। हम एक तो नहीं, अभी हमारी मैनिफेस्टो तो आने दो, और मैनिफेस्टो हम लॉन्च करेंगे। वी हैव पुट इन नियरली 6 months इनटू द मैनिफेस्टो, और अभी फाइनल करेंगे। देन वी आर गोइंग टू सिट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बैठेंगे हम उसको फाइनल करने से पहले, और फिर हम रिलीज करेंगे। कितनी सीट आपको आ रही है? Two-third majority, I hope. Two-third majority. I hope. I want it because I want to make amendments. एक तो एक्ट पानी बचाना है, मैंने पानी बचाने के लिए मुझे एक्ट लेना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, एक्ट पास करना पड़ेगा, एंड आई नीड 2/3 majorities. पिछली बार अकालियों ने हमारी मदद करी, लेकिन अकाली अगर नहीं रहे, वो अकाली तो बिल्कुल ही खत्म हो रहे हैं अब। तो आम आदमी जो नंबर 2 पे है, वो पता नहीं कैसे उसकी क्या सोच होगी, क्योंकि उसका जो लीडर होगा ही इज हरियाणवी, और हमारा झगड़ा ही हरियाणा के साथ है। केजरीवाल आना चाहता है होते। आपने नोटिस किया, मैं आज नोटिस किया, कहीं दिल्ली के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं सिर्फ सिसोदिया का नाम है, इसका नाम नहीं है। क्यों? अब 11 दिन पंजाब में बैठा है, ही इज शिफ्टेड ऑलरेडी हिज मूवमेंट टू पंजाब। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना फाइट चाहता है। आपको लगता है तगड़ी होगी? एक तरफ बादल, दूसरी तरफ कैप्टन, मुझे ना बादल का डर है, केजरीवाल। नो बादल एंड नो केजरीवाल as far as I'm concerned. We are all set to win. I am a soldier. We only going to win. We don't going to lose. तो क्या ये कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये पॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट और जबरदस्त फाइट है? Yes, because मेरी लास्ट फाइट है। लास्ट फाइट है? I'm not fighting anymore. I have been 47 years. और जब अगर 5 साल हमें मिले तो I will be 52 years in politics, and that is enough. अब बहुत हो गया। इस बार अगर किसी यंगर जनरेशन को दें, 70% ऑफ हिंदुस्तान तो आज 40 साल की उम्र से कम है। So I want a newer generation to come. तो इसका ये कह सकते हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए लास्ट पॉलिटिकल मूव है? मूव तो नहीं, लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई। यस, दिस आई विल ऑफ कोर्स हेल्प माय पार्टी इवन इफ आई एम आउट ऑफ, आई हैव रिटायर्ड आफ्टर दिस, बट सर्टेनली इन एक्टिव रोल में तो ये मेरी लास्ट है। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू जी। तो ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने में। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।